नमस्कार फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां आज हम उपज के YouTube प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं एंजाइम। तो एंजाइम की क्लास आज हम लगाने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट एंजाइम को कंप्लीट करेंगे कि उसकी क्रियाविधि क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तथा उसके फंक्शंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो सभी चीज़ें आज हम एंजाइम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। लगभग एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। और एंजाइम को सबसे पहले खमीर में खोजा गया था, ईस्ट में खोजा गया था, और उसके बाद में उसको नाम क्या दिया गया? एंजाइम नाम दिया गया। मतलब एंजाइम जो है उसको देख लेते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ एंजाइम ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एन और जाइमेज। एन मतलब इन, अंदर, और ईस्ट खमीर के अंदर। तो सबसे पहले इसको कहां खोजा गया? तो सबसे पहले एंजाइम को ईस्ट में, ईस्ट मतलब खमीर में खोजा गया। कहां खोजा गया? खमीर में खोजा गया। अर्थात खमीर के अंदर पाया जाने वाला तत्व जो है उसे हमने क्या कह दिया? एंजाइम कह दिया। सर्वप्रथम ईस्ट से प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया? ईस्ट क्या है भैया? एक कोशिकीय कवक है। क्या है ये? यूनिसेलुलर फंगस सेकेरोमाइसीस ईस्ट, जो कि किण्वन में काम में आती है। किसमें काम आती है? फर्मेंटेशन में। वे प्राकृतिक यौगिक जो रासायनिक क्रियाओं की गति को उत्प्रेरित कर देते हैं। उत्प्रेरित का मतलब होता है मंद करना या बढ़ा देना। उत्प्रेरित करना मतलब बढ़ा देना, बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक यौगिक जो रासायनिक क्रियाओं की गति को उत्प्रेरित कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं? सरल व संयुक्त प्रोटीन होते हैं। ज्यादातर एंजाइम को ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, मतलब गोलाकार प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? गोलाकार प्रोटीन होती है। ये हमने यहाँ पर एंजाइम के बारे में देखा। आगे देखते हैं आगे एंजाइम के बारे में क्या क्या चीजें हैं। आगे है, अगला है हमारे पास देखो एंजाइमों का वर्गीकरण व नामकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग, अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने जो है इनको कितने ग्रुप में रखा है? अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने इनको 6 वर्गों में बांटा है। अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने इसको 6 वर्गों में बांटा है भैया। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि भैया टोटल जो एंजाइम देखे जा चुके हैं वो कितने हैं? 3000, जिनमें से 300 का तो जो है व्यावसायिक उत्पादन हो चुका है। व्यावसायिक उत्पादन कितने का किया जा रहा है? 300 का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं कि भैया अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने इन्हें 6 वर्गों में बांटा है, जो निम्न प्रकार है। पहला एंजाइम वर्ग, पहला एंजाइम वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्या कार्य करते हैं? उनका कार्य है, अभिक्रिया की प्रकृति क्या है? जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन। मतलब हम इसे कह सकते हैं रेडोक्स का कार्य करते हैं भैया। ये किसका कार्य करते हैं? रेडोक्स का। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। उसके बाद में ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम जो दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज का कार्य करेंगे। ऐसे एंजाइम है ट्रांसफरेज एंजाइम जो किसका कार्य कर रहे हैं? समूह का विनिमय करते हैं। दो पदार्थों के बीच में समूहों को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। हाइड्रोलाइजेज एंजाइम जो होंगे वो जल अपघटन करेंगे। लाइसेज का मतलब ही क्या होता है? लाइसेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये हर एंजाइम के पीछे जो है एज लगा होता है। एज मतलब क्या है? ये इसके पीछे लगने वाला सफिक्स है, इसके पीछे लगने वाला अनुलग्न है।
उसके बाद में लाइसेज एंजाइम, जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ से समूह का हटना। जल अपघटन के अतिरिक्त अगर किसी पदार्थ से समूह को हटाना हो तो उसके लिए कौन सा एंजाइम? लाइसेज एंजाइम आ जाएगा। हाइड्रोलाइजेज मतलब जल अपघटन की क्रिया। उसके बाद में आइसोमेरेज, आइसो मतलब होता है बराबर, आइसो मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। समावयीकरण, समावयवीकरण अभिक्रिया मतलब बराबर की अभिक्रिया करने के लिए, दोनों तरफ साम्यावस्था बनाए रखने के लिए, इधर भी और इधर भी जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए आइसोमेरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लाइगेज, लाइगेज एंजाइम आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। एंजाइम डीएनए लाइगेज एटीपी के साथ युग्मन कराने का कार्य करता है, एटीपी के साथ युग्मन का कार्य करता है, या फिर किसी भी तत्वों को, कार्बनिक पदार्थों को जोड़ने का काम जो करेगा वो लाइगेज एंजाइम के समूह में रखा जाएगा। तो ये एंजाइम के वर्ग है। इन वर्गों में कई प्रकार के एंजाइम है, ये 3000 एंजाइम है, इनको 6 वर्गों में समेट दिया, क्योंकि इनमें से कई सारे एंजाइम ऐसे होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम आएंगे, कई सारे एंजाइम ऐसे होंगे जो ग्रुप का जो है एक्सचेंज करते होंगे, कई सारे एंजाइम ऐसे होंगे जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कई सारे एंजाइम ऐसे हैं जो लाइसेज करते हैं, जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ को समूह से हटाना हो तो ये कार्य करेंगे, और कई सारे जो है इक्विलिब्रियम का कार्य करते हैं, और लाइगेज एंजाइम जो किसी को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनको हमने ऐसे लिखा हुआ है ओथ लिल। ऐसे अगर आपको समूह याद करना है तो ओथ लिल लिख सकते हैं। ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफेरेज, एच से हाइड्रोलेजेज, एल से लाइसेस, और आई से आइसोमरेज, और एल से लाइगेज एंजाइम। ये समूह है। आगे हम देख लेते हैं एंजाइम में। अगला है हमारे पास एंजाइमों के कार्य। तो कुछ एंजाइमों के क्या क्या कार्य है? कुछ एंजाइमों के कार्य जैसे टाइलिन, टाइलिन कहाँ मिलती है? मुंह की लार में मिलने वाला एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम कहाँ मिलता है? मुंह की लार में मिलता है। एक प्रकार का जो है ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को किस में बदल देता है? टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। पॉलीसेकेराइड, मान लो आपने आलू खा लिया, आलू खा लिया तो फिर वो जो टाइलिन मुंह की लार है उसको माल्टोज में बदल देगी, और माल्टोज फिर जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाएगा, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से जो है हमें क्या ऊर्जा क्या प्राप्त हो जाएगी? ऊर्जा, जिसे हम उष्मा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उष्मा। और CO2 बाहर फेंक देंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है माल्टोज। ये किस में पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस में, आंत्र रस में पाया जाने वाला माल्टोज को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में ही करेगा भाई साहब। माल्टोज कैसे बना है? ग्लूकोज से बना है। कैसे बना है? ग्लूकोज से। एमाइलो एमाइलो एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन जो है पेनक्रिया, अग्नाशयी रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अग्नाशयी रस, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रिया में मिलेगा। पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये भी माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि कहां पाए जाते हैं? स्टोमक में पाए जाते हैं, उदर में, या अग्नाशयी पेनक्रिया में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पॉलीसेकेराइड में बदल देते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड को जो है माल्टोज जो है, और एमाइलोप्सिन जो है वो किस में बदल देंगे? माल्टोज में बदल देंगे। माल्टोज को आंत्ररस में माल्टेज एंजाइम जो है वो किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। ऐसे ही ग्लूकोज से जो है ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम भी किधर मिलेगा? उधर में, स्टोमक में मिलेगा भैया। किस में मिलेगा? स्टोमक में। जठर रस, जठर मतलब एब्डोमिनल जूस। वसा को किस में बदलता है? वसीय अम्ल में। लाइपेज इसीलिए नाम है इसका लिपोज। लिपोज से क्या बनता है? वसा। लिपोज वर्ड से क्या बना? वसा बना। और लाइपेज, लाइपेज मतलब वसा का पाचन करने वाला। पेप्सिन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला। ऐसे नाम होते हैं। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी एक तरह की क्या है? वसा ही है भैया। प्राकृतिक वसा व तेल में क्या होता है? ग्लिसरॉल के ही तो एस्टर होते हैं। किसके एस्टर होते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है एंजाइम में, देखो आगे क्या है, एंजाइम के गुणधर्म क्या है, एंजाइम के गुणधर्म। देखो भाई क्या क्या कैरेक्टर हैं एंजाइम के, क्या क्या कैरेक्टर गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया 2 नंबर में 1.5 नंबर में कि एंजाइम के कोई 3-4 गुण लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये रंगहीन ठोस पदार्थ है। कैसे हैं, तो एक वर्ड अपने को मिल गया कलरलेस। फर्स्ट पॉइंट से तो अपने को एक वर्ड कौन सा मिला है, कलरलेस है भैया। कैसे हैं, उसके बाद में सोल्यूबल, दूसरा वर्ड क्या मिला है हमें, इसी लाइन में दूसरा वर्ड मिला है सोल्यूबल, मतलब विलेय। उसके बाद में आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है, आणविक मोलिकुलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। इनकी प्रति कोलाइडी होती है, मतलब ये कैसे होता है, कोलाइडी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है भैया, कोलाइडी पदार्थ है। कार्बनिक है तो कोलाइडी तो होंगे। ये शरीर के तापमान तथा सामान्य पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब जो है उदासीन पीएच पर सक्रियता ज्यादा होती है, मतलब उदासीन पीएच पर इनकी सक्रियता अधिक होती है। यह अति विशिष्ट होते हैं, स्पेशल है भैया। एक एंजाइम किसी एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित करता है। जैसे पोषक तत्वों में पढ़ा ना आर्नन की थ्योरी, आर्नन की थ्योरी में क्या था, आर्नन की थ्योरी में था कि भाई किसी भी तत्व की कमी को वही तत्व पूरा कर सकता है। ऐसे कोई भी दूसरा तत्व आकर के जो है एसर नहीं कर सकता, मतलब अब प्रेजेंट वही बोलेगा जो तत्व आया है। तो उसके बाद में इनकी सक्रियता कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियमित या कम की जा सकती है। अच्छा, एंजाइम जो है वो सक्रिय जो है पदार्थ के आधार पे होते हैं। जैसे हमने कोई ऐसी चीज खा ली तो मतलब स्टोमक जो है ऐसे एंजाइम सीक्रेट ही नहीं कर रहा कि भाई अपन से ये काम हो ही नहीं सकता, हमारा क्या है पर्टिकुलर काम है। जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइगेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। इस तरह से टाइलिन क्या करता है, पॉलीसेकेराइड का पाचन करता है, वो प्रोटीन के हाथ ही नहीं लगाएगा। ठीक है, इनकी अत्यंत कम मात्रा ही अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए पर्याप्त होती है, मतलब थोड़ी सी मात्रा जो है वो बड़ा काम कर सकती है, उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ज्यादा काम कर सकती है ना। जैसे दूध में जामन का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, जामन का काम कर रहे हैं। इनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर में 10⁻20 10⁻20 गुना तक वृद्धि हो सकती है। बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा भैया ना, बहुत स्पीड से अभिक्रिया होगी और उससे कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। एंजाइम जैसे ईस्ट है, ईस्ट से क्या बनाया जाता है, जैसे माल्टिंग की जाती है, ईस्ट से क्या की जाती है, माल्टिंग की जाती है और उससे बियर वगैरह शराब वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है गुणधर्म के बाद में अगला है एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम जो है वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं, देख लेते हैं एंजाइम की क्रियाविधि क्या क्या है। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को बदल देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को बदल देते हैं, जिनमें अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा पर संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है। अत्यंत कम सक्रियता पे भी जो है हम जो है उसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसलिए वेग बढ़ जाता है। एंजाइम में सक्रिय केंद्र होता है जिस पर सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब होता है क्रियाधार, जो क्रिया कर जिसके ऊपर क्रिया की जाएगी, क्रियाधार। एंजाइम की क्रियाविधि 4 पदों में संपन्न होती है। E+E, इससे ES बन सकता है, मतलब एंजाइम प्लस क्रियाधार जो है उसकी क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बन जाता है। क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम और क्रियाधार बन गया। इस संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन हो जाता है। इधर क्या है, ES से EI बन गया। बस आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, ES से ES बन गया। अब ES से जो है वो मध्यवर्ती कोई पदार्थ बन रहा है बीच में, है ना, पूरी तरह से दही नहीं बना, मतलब उसके बीच में कोई ऐसा मीठा सा भी, मीठा भी है और खट्टा भी है हल्का हल्का सा, तो वो इंटरमीडिएट है, क्या है, मध्य पदार्थ।
उसके बाद में इस संकुल का एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या बन गया भैया, EI से क्या बन गया आपके पास, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। उसमें एंजाइम भी है प्रोडक्ट भी है, मतलब दही बन गया भैया। और इस संकुल को एंजाइम तथा उत्पाद में विघटन भी कर सकते हैं। अब ये जो उत्पाद बना है, दही बना है, इसको इससे हम जामन लैक्टोबैसिलस अलग भी कर सकते हैं, ई और पी कर देंगे वापिस से, ठीक है। तो यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, यहां ऐसा बन गया और वही प्लस अपने पास आ गया। तो बीच में क्या होता, सबसे पहले तो ये दोनों मतलब दूध और लैक्टोबैसिलस मतलब जामन, तो ये दूध जामन मिक्स हो गया, ES। ये दूध जामन में अब जो है एक हल्का हल्का मीठा स्वाद है, हल्का हल्का खट्टा स्वाद है, तो वो एक अलग ही पदार्थ है, उसको हमने EI कह दिया। अब वो EI जो है वो फिर आगे क्रिया करके किस में बदल गया, उत्पाद में, मतलब दही में बदल गया। अब इस दही से चाहे तो अपन वापिस से लैक्टोबैसिलस को अलग कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो दही है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका एंजाइम की क्रियाविधि। यहां पर E मतलब एंजाइम, S मतलब सब्सट्रेट, EI मतलब एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, और उसके बाद में है EP एंजाइम उत्पाद संकुल, और P मतलब उत्पाद। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आपको लिखना भी चाहिए वहां पर। उसके बाद में आता है, अगला है अपने पास एंजाइम की उपयोगिता। क्या क्या उपयोग है भैया एंजाइम के, बहुत अच्छे से समझना है इसको। एंजाइम की उपयोगिता पाचन क्रिया में, पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त रोगों की रोकथाम में, कई रोगों की रोकथाम करने का कार्य करते हैं, जैसे एल्बिनिज्म। कौन सा रोग है, एल्बिनिज्म। वो आपने देखा होगा, बहुत भूरा व्यक्ति होता है, उसके बाल भी भूरे होते हैं, आंखें भी भूरी होती है, और वो धूप की तरफ देख करके जो है आंखों को टिम टिम करता है, मतलब सनफ्लावर, क्या कहते हैं उसको अपन, सूरजमुखी मेरे ख्याल से, हाँ उसको सूरजमुखी कहते हैं अपन। मतलब वो जो है सूर्य के प्रति जो है संवेदनशील होता है। क्या होता है, संवेदनशील होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये बाद में भी होने लग जाती है, त्वचा पे सफेद सफेद धब्बे बनने लग जाते हैं, तो उन धब्बों को ठीक किया जा सकता है कौन से एंजाइम से, ट्रायोसिनेज एंजाइम से किए जा सकते हैं। किससे किया जा सकता है, ट्रायोसिनेज एंजाइम से ठीक किया जा सकता है। पर बाकी एल्बिनिज्म वैसे तो जेनेटिक है, कौन सी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बचपन से ही आता है। पर किसी के बाद में अगर सूरजमुखी बनना चाह रहा है वो, या बनने जा रहा हो किसी कारणवश, कारण क्या हो सकता है, ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी हो गई, तो मतलब फिर उसको ठीक किया जा सकता है। तो रोगों की रोकथाम में, जैसे एल्बिनिज्म की रोकथाम के लिए तो भोजन के साथ लेकर के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इनको रोगों के उपचार में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे हृदय रोग के उपचार में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसकी गोली दी जाती है भैया, को रक्त को थक्के को विलय करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। हाथों हाथ गोली दो, ब्लड सर्कुलेशन वापस से चलने लग जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग हार्ट अटैक आने पर भी दिया जा सकता है, और या हृदय रोग हो जाता है तो उसमें गोली देते हैं कि ब्लड पतला रहे, बराबर दौड़ता रहे, थक्के नहीं बने। इन्हें उद्योगों में मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़े तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में प्रयुक्त करते हैं। तो अगर डेट नंबर में आएगा तो भैया पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट, यहां तक है ना, यहां तक ले लो, यहां तक। और ये पांचवा पॉइंट चमड़े के उत्पादन के लिए, और उसके बाद में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ये हो गया आपका कितना पॉइंट, 6 पॉइंट। तो डेढ़ नंबर में 6 पॉइंट लिखेंगे तो एक आधे नंबर का अपना क्या है, 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए, 2। तो ये था भैया आपका एंजाइम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों में फेंक दो, और उसके बाद में लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।